सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलिश फजौर और आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो मैं ट्राई करूंगी कि मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड करूं और हर एक चैप्टर के बाद उसका एक वन शॉट भी अपलोड करूं ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जैसे कि क्लास 8 के अंदर हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरह लेकिन फिर वो साइंस जो है वो क्लासीफाई हो जाती है इनटू बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। तो अभी सबसे पहला हमारा चैप्टर भी है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो हम ये पढ़ेंगे बायोलॉजी होती क्या है, हमें पता चले कि बायोलॉजी होती क्या है। तो हमारी बुक में बायोलॉजी से पहले साइंस की डेफिनेशन दी गई है, हम उसको देखते हैं। क्या है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज ए स्टडी। साइंस स्टडी है जिसके अंदर सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस आर मेड, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके बाद उस ऑब्जर्वेशंस और उस एक्सपेरिमेंट पर लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोट किया होगा कि जो भी साइंटिस्ट होता है वो सबसे पहले किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है। जब वो कोई चीज ऑब्जर्व करता है उसके बाद एक्सपेरिमेंट करता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट करता है उसके बाद वो कोई लॉजिकल कंक्लूजन देता है, अपनी कोई स्टेटमेंट देता है आफ्टर डूइंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसी का तो नाम साइंस है। साइंस क्या होती है? साइंस एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब ये है कि एक लॉजिकल, ऐसे ही नहीं कोई कुछ भी आप बता दो कि ये ऐसा होता है, नहीं, लॉजिक होनी चाहिए उसके पीछे, लॉजिकल कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब एक उस एक्सपेरिमेंट, उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी कंक्लूजन निकला है उसे हम कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। साइंस क्या है? साइंस हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब क्या होता था इन एंशियंट टाइम, पुराने जमाने के अंदर ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं होती थी जैसे आज एग्जिस्ट करती हैं। पुराने जमाने में जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती थी वो सारी की सारी इस साइंस के अंदर इंक्लूड होती थी। लेकिन जिस तरह हम वक्त गुजरता गया, ये जो हमारे पास साइंस है इसको क्लासिफाई कर दिया गया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, बिकॉज हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या होती है, बिकॉज चैप्टर ये है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? अब बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी मतलब साइंस का ही एक क्लासिफिकेशन है। साइंटिफिक स्टडी क्या है? लाइफ की, जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारी जिंदगी, हम कैसे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, हम कैसे खाना खाते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, ये सारी चीजें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब जिंदगी के बारे में, हम कैसे बने हुए, किस चीज से बने हुए, सेल कैसे बने हुए, स्किन कैसे बनी हुई है, हम कितने ऑर्गन से बने हुए हैं, ये सारी चीजें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी क्या होती है? जिंदगी, हमारी लाइफ, हम ह्यूमन के बारे में जो स्टडी होती है तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज वेरी नाइस बिकॉज बायोलॉजी के अंदर हम कितना क्यूरियस होते हैं अपने बारे में जानने के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में जानने के लिए, अपनी लाइफ, अपनी बॉडी के बारे में जानने के लिए। तो वो हमें बायोलॉजी ही पढ़ाती है। ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कोर्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम बायोलॉजी के कोर्स में पढ़ते हैं कि ह्यूमन जो है, लोग जो है वो क्या सोचते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्योंकि बायोलॉजी क्या है? लोगों ने जो सोचा है लोगों के बारे में, साइंटिस्ट जो बोलते हैं लाइफ के बारे में, वो ही हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये ड्राइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड्स में से। ये जो वर्ड है बायोलॉजी का, ये ड्राइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड्स में से। जैसे पता है साइंस, जो है साइंस, वो भी हमारे पास लैटिन वर्ड से आया है, साइंशिया। लेट मी टेल यू हियर, ये भी साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब था नॉलेज। क्या था मतलब? नॉलेज।
बिल्कुल इसी तरह ये जो बायोलॉजी का वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड्स में से आया है। और वो क्या है? बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। और लॉजोस, लॉजोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। थॉट का मतलब ख्याल, सोच, मतलब बायो जिंदगी, और लॉजोस मतलब थॉट और रीजनिंग। क्या लोग सोचते हैं लाइफ के बारे में, वो ये होती है बायोलॉजी। देखिए, अगर हमें अपनी नेचर को अप्रिशिएट करना है तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है कि हम उसको स्टडी करें। अगर हम बोलते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, तो हमें चाहिए कि हम उसको स्टडी भी करें कि हमारे स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को तब तक अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे जब तक हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, हम उसके बारे में हमने स्टडी ही नहीं की है। तो अगर हमें नेचर को अप्रिशिएट करना है तो वो बहुत नेसेसरी है कि हम उसको स्टडी करें। अब जिस तरह साइंस को क्लासिफाई किया गया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजी को भी क्लासिफाई किया गया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, इनटू डिफरेंट डिविजन्स के अंदर और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। पहले हम लोग डिविजन डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी को बेसिकली 3 डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। वैसे हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको भी 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। क्या? एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजी को भी बिल्कुल 3 डिविजन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। जूलॉजी, जिसका नाम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब आप जैसे ही जू का नाम सुनते हैं तो जू का नाम सुनकर आपके दिमाग में आते होंगे एनिमल्स, बिकॉज जू पे एनिमल, जू वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो जू का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एनिमल्स आता है, तो इसीलिए जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। बिकॉज एनिमल्स और प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है, इसलिए इनको डिवाइड कर दिया गया है। और आपको पता है जैसे सिर्फ ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स नहीं होते, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनकी स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इजी वर्ड है, इसे भी आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। बायोलॉजी, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी या थॉट और रीजनिंग, एक ही बात है। आप लॉजर्स का मतलब थॉट और रीजनिंग लिखें या स्टडी लिखें, बात एक ही है। तो जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स की स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायो, माइक्रो मतलब जो छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी। माइक्रो मतलब स्मॉलेस्ट, जो हमें अपनी नेक्ड आई से नजर नहीं आ सकती। माइक्रो बायो, लाइफ मतलब जो छोटी जिंदगियां हैं, क्या है वो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी जिंदगी माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मतलब एनिमल्स, बॉटनी मतलब प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जूलॉजी क्या है? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, division of biology, deals with the study of plants. Microbiology, division of biology, deals with the study of microorganisms such as bacteria, etc. Microorganisms क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलिए अब एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं इसका। साइंस क्या होता है? साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, साइंस या मतलब नॉलेज। साइंस क्या होता है? जैसे एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। पुराने जमाने में साइंस जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई नहीं की गई थी जैसे आज है। अब हम बात है बायोलॉजी, बिकॉज हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी, जिंदगी की साइंटिफिक स्टडी का हम कहते हैं बायोलॉजी। ये हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस मतलब लाइफ, लॉजोस मतलब थॉट और रीजनिंग। थॉट और रीजनिंग के अलावा हम इसे यहाँ पे स्टडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जूलॉजी। जूलॉजी क्या करता है? डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी डील्स विद स्टडी ऑफ
प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ये थे हमारे पास साइंस की डेफिनेशन बायोलॉजी के बारे में और डिविजन ऑफ बायोलॉजी। सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।